रुको, मैंने गोली मार दूंगी मैं। रुक जाओ यहीं। ठीक है। तन्हा अकेली हूँ। सज्जन रुको बेटा, तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। शौकत साहब जरा बाहर देखे कौन है। जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम। ये सजल का घर? सजल का घर है। और आपको? मेरा नाम जहाँ आ रहा है। 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? आए। कौन है शौकत साहब? जहाँ आ रहा है सजल से मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजल तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सजल को जानती हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप लोगों का, सिर्फ उसको दुआएं दूंगी और चली जाऊँगी। आए प्लीज, आए बैठे। कैसी हो? बैठो। मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बांधूंगी, बहुत सादा सा सवाल पूछूंगी आपसे। जी फरमाइए। आप ये शादी सजल की खुशी के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? सजल हमारी बेटी है, इसकी खुशी हमें अजीज है, साथ अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं। सजल, तुम ये शादी अपनी खुशी से कर रही हो? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स खुश है। मुझे उससे पूछने दीजिए ना। बोलो सजल, क्या तुम इस शादी से खुश हो? मोहतरमा, आप हैं कौन और हमारे घर के मामलात से आपका क्या ताल्लुक है? आप अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखिए, दुल्हनें ऐसी होती हैं। आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप गलत कर रहे हैं। आप ये शादी उसकी खुशी के लिए नहीं, अपने सर से बोझ उतारने के लिए कर रहे हैं। सजल ने आपको बताया नहीं कि वो किसी और को पसंद करती है। देखिए बस बहुत हो गया, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। और हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि आपके उल्टे सीधे सवालात का हम जवाब देते रहे। मैं नहीं जाऊंगी। सजल, अपनी अम्मी को बताओ कि तुम नवीद से मोहब्बत करती हो और उसे से शादी करना चाहती हो। बोलो। नहीं अब्बू, ये सच नहीं है। मैं बस मिल गया आपको जवाब। अब प्लीज आप चली जाए। सजल, झूठ मत बोलो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। अगर आज हिम्मत नहीं दिखाओगे ना तो सारी जिंदगी पछताओ। अभी शादी नहीं हुई, एक बार शादी हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। यही वक्त है सजल, अपना फैसला सुना दो। आप मेरी बेटी को क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं? मैं उसे कोई पटिया नहीं पढ़ा रही, समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी समझ जाए और जहां वो कह रही है उसकी शादी कर दे। मेरी बेटी की परसों शादी है और आज आप यहाँ आके कह रही हैं कि इसकी शादी में कहीं और करा दूं। आपका दिमाग ठीक है? जी, क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहां तक बात रही नवीद की, उसके हाथ में तो मैं अपनी बेटे के हाथ कभी नहीं लूंगा। उसने ना अपना पढ़ाई में दिल लगाया और ना ही उसके बाद इस वक्त कोई नौकरी है, तो ऐसा सोचे भी मत आप। नवीद की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसे जॉब भी मैं दिलवाऊंगी और इस बार वो जम कर काम करेगा, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सोच लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगी। हाँ, मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, आगाह कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तय कर लिया, मैं सज्जल और नवीद की शादी करवाऊंगी। एक और जहां आरा नहीं बनने दूंगी।
इससे क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, बेहतर यही है कि आप मेरी बात को समझें। सोचिए अगर परसों आप सजल की शादी किसी और लड़के से कर देते हैं, बज़ाहिर तो वह हंसी खुशी चली जाएगी उसके साथ, कुछ नहीं कहेगी, समझौता करेगी, लेकिन जिंदगी भर वो उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी। तो आप अपनी ये बची खुची जिंदगी इत्मीनान से गुजार लेंगे। आपकी इज्जत की खातिर वो आपकी पसंद के लड़के के साथ रह भी लेगी। इस शादी से ना 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी, और उन 3 जिंदगियों में एक जिंदगी आपकी बेटी की होगी। अपनी बेटी पे जुल्म मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं। सजल बेटा, जी अब्बू। आप क्या कहती हैं? जो आपको सही लगे अब्बू। शादी के बाद अगर मेरी सजल का नवीद ने ख्याल ना रखा तो? ये दोनों बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए। 4 साल से इनकी मोहब्बत चल रही है, मगर आपके हुक्म के सामने इन्होंने सर झुका लिया, एक बार नहीं कुछ कहा। जानते हैं, रिश्तों की इज्जत रखना, समझौता करना, कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे ठेस पहुंचे, प्रॉमिस। उन लड़के वालों को क्या होगा? वो आप मुझ पे छोड़ दो, आप सिर्फ सजल और नवीद के लिए हाँ कर दें। कैसे हाँ कर दूं? भाई साहब मेरे पास रिश्ता लेकर आए थे नवीद का, हमने साफ इनकार कर दिया, अब वो भी नाराज हो गए। कैसे मानेंगे वो? अगर आपके भाई आपसे नाराज होते तो आज मेरे साथ ना आते। भाईजान आपके साथ आए? जी, वो आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं? जरूर। नवीद, नवीद, अम्मी अब्बू को भी लेकर आओ, जाओ। खुशी हो रही है। जा रहे जी, अगर आपको मुझे घर से निकालना ही था तो मुझे खुद कह देती। किसी तीसरे शख्स को हमारे बीच में लाने की क्या जरूरत थी? और ये मुझे घर से निकालने की धमकियां दे रहे, इनको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर एंटर होने से पहले इजाजत ली जाती है। क्यों वकील साहब, क्या प्रोग्रेस है? मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन में घर खाली करवाना है, आज 3रा दिन है। अगर आपकी यही कारकर्दगी रही तो मैं तो किसी और को हायर कर लूँगी। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, बस सिर्फ 2 दिन दे दीजिए मुझे। संडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको इस घर की चाबियां मिल जाएंगी। 2 दिन? जी 2 दिन। ओके। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जब मैं कुछ करने पे आई ना। बताइए वकील साहब, मुझसे बातें करने में वक्त ज़ाया करने से बेहतर है जो वकील साहब कह रहे वो करें, फिर ना करने का बताया नहीं। जहाँ जी मेरी बात तो सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। और खुदा
आपने मेरी और जहारा की बातें तो सुन ली होगी, और आपने ये भी सुन लिया होगा कि संडे को मैंने उनको इस घर की चाबियां वापस करनी है। तो बेहतर यही होगा कि आप हफ्ते की शाम तक इस घर को खाली कर दें और चाबियां मुझे दे दीजिए। देखिए, इस बार मैं नॉक करके आया हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ कुछ लोग होंगे जो तुम्हें और तुम्हारे सामान को उठा के गली से बाहर फेंक देंगे। समझ आई मेरी बात की? याद रखिएगा, आऊँगा चंद लोगों के साथ। जहारा जी, जहारा जी प्लीज दरवाजा खोले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जहारा जी प्लीज, बस 2 मिनट अपनी बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा। रुको, मैंने कहा दरवाजा खोलने के लिए। नहीं तो जाओ काम करो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मुझे मेरा जुर्म बता दें, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? मैंने तो बस आपसे मोहब्बत की थी और आपने मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से दिया था। जहारा जी, अगर मुझे इसी तरह धुतकारना था तो तब मेरी हौसला अफजाई क्यों की थी आपने? मुझे पहले ही अपने करीब आने से रोक दिया होता। जहारा जी, तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगी ना? मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, यही खड़ा रहूंगा, खड़े खड़े मर जाऊंगा, मगर अपनी बात के बगैर यहां से नहीं जाने वाला मैं। दरवाजा खोले जहारा जी। आशिक,
रुको, मैंने गोली मार दूंगी मैं। रुक जाओ यहीं। मुझे पता है तुम कौन हो। नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। आशिक, आशिक, ये कहाँ चला गया? इस टाइम आशिक, क्या करने आए थे? बोलो क्या करने आए थे, वरना गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। और तुम्हें पता है कि मैं हवा में बातें नहीं करती, जो कहती हूँ कर गुजरती हूँ। बोलो। आपको देखने आया था जी। मुझे देखने? आप अच्छी लगती हैं। क्या कहा? आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? कोई और बहाना करते ना तो मैं यकीन भी कर लेती। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं जानती हूँ। बल्कि मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है जी। ऐसा ही है। जितनी उल्टी सीधी बातें तुम मेरे बारे में करते हो कोई और कर ही नहीं सकता। नफरत करते हो ना मुझसे? मैं तो मोहब्बत करता हूँ आपसे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और से मोहब्बत करती हैं। जलन होती है मेरे अंदर, पहले वो ज़िशान के साथ और अब इस जुनैद के साथ। क्या ज़िशान और जुनैद? हाँ क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप किसी और से मोहब्बत करें। जलन होती है, अंदर से कुड़ता हूं मैं। ठीक है, मैं गरीब हूं, बीवी के टुकड़ों पे पलता हूं, इसीलिए कुछ कर नहीं सकता हूं ना। आप बेशक मुझे अब मार दें, लेकिन हकीकत यही है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आसिया को पता है इस बात का? नहीं जी। तुमने सोचा जब आसिया को पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं जी। तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। मुझसे मोहब्बत करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है जी। मुझे तो इतना पता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो लाजमी तो नहीं है कि उसको हासिल किया जाए। कहाँ सुनी ये बात? लोगों ने कही, टीवी में देखा। और क्या जानते हो मोहब्बत के बारे में? यही कि जी मोहब्बत एक तरफा हो या दो तरफा, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। वाह, मोहब्बत तो मोहब्बत है। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि मोहब्बत डंके की चोट पे की जाती है। यूं चोरी छुपे किसी के घर में नहीं घुसते। इसे मोहब्बत नहीं, चोरी कहते हैं। जीजी, जी जी, खुदा का वास्ता है। आशिक, जी जी, खुदा का वास्ता है। आ जाओ आसिया। आशिक, आसिया,
तो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इन्होंने बुलाया था फोन करके। इन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है। मैं अंदर आया था तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, जो कभी भी रात को नहीं खुला होता है। मैं अंदर आ गया, मैंने अंदर आके आवाजें दी इन्हें, जी 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 जी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबरा गया कहीं खुदा न खास्ता जीजी बेहोश ना हो गई हूँ। मैं कमरे के अंदर आया हूँ और जैसे ही मैं अंदर आया हूँ ये पता नहीं मेरे करीब आना शुरू हो गई है। जीजी क्या हुआ? आप कहती हैं आपकी तबीयत खराब है। कुछ नहीं हुआ मुझे। तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार जो कहेंगे गोली मार दूंगी मैं। और सबको ये कहूंगी कि तुम गलत इरादे से आए थे और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें गोली मार दी। ये तो शुक्र है तू सही वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं आज इस कमरे में क्या होता। झूठ बोल रहा है आसिया, ये बहुतान लगा रहा है मुझ पे। ये अपनी मर्जी से आया और जब ये आया था मैं यहाँ सो रही थी। ऐसी क्या देख रही है आसिया? मैं सच कह रही हूं। तुझे नहीं यकीन आ रहा? मैं साबित कर सकती हूँ झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है आसिया, ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन्होंने खुद मुझे बुलाया है, मेरी बात पर एतबार करो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। मैंने कहा ना मैं साबित कर सकती हूँ झूठ बोल रहा है। चल चलो। कुछ साबित नहीं कर पाएगी ये हम दोनों का वक्त सिर्फ जाया कर रही है। तू इसकी बातों पर एतबार ना करी। 2 मिनट खामोश रहोगे तुम? ये देखो, मैंने तुम दोनों को कभी नहीं बताया इस घर के मुख्तलिफ हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं जब चाहूं तुम दोनों को देख सकती हूँ। पिछली बार जब आशिक ज़िशान के कहने पर आया था इसी तरह पकड़ा था मैंने उसे, और अभी देखो आगे वो जिस तरह अंदर आ रहा है दाएं बाएं देखता हुआ, क्योंकि उसको डर है ना कि किसी ने देख लिया तो बुरा होगा मेरे साथ। अगर मैंने इसे बुलाया होता तो ये एतमाद से ना अंदर आता, सीना तान के अंदर आता। और अगर इसको डर नहीं था तो नकाब क्यों किया हुआ इसने? ये देखो, और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो इसका मोबाइल चेक करो। इसने कहा ना कि मैंने इसको कॉल करके बुलाया, रिकॉर्ड तो होगा, करो चेक। और अगर कॉल नहीं है तो ये झूठा है। फोन दे अपना। मैंने फोन दे अपना। मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया कॉल लिस्ट का पूरा। देखा? अब मैं बताऊं अंदर क्या हुआ था। कौन? आशिक? तुम अंदर कैसे आए हो? बस आ गया आपका हुस्न, क्या जलाया आपके आशिक हुसैन को। क्यों आए हो यहाँ? ये आप पूछ रही हैं? इतनी समझदार तो आप हैं। कितने ही मर्द आए आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके इस कमरे में, पूछना बनता तो नहीं आपका। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कमरे में आज तक मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं आया। अच्छा, ऐसे तो बात मत करें, वैसे करें ना जैसे ज़िशान और जुनैद के साथ करती हैं। तुम होश में तो हो आशिक? अजी कौन कम वक्त आपका हुस्न देख के होशो हवास में रहेगा। आशिक मैं कह रही हूँ मेरे कमरे से दफा हो जाओ, वरना शोर मचा के मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। और अब की बार तुम ऐसे अंदर जाओगे कि बाहर नहीं आ सकोगे। अंदर जाने का डर तो उनको होगा जिन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। मैं तो आज जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी। छठ!
तो फौज आशिक, वरना चला दूंगी मैं। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, सब कुछ खामोशी से भी हो सकता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आशिक मैं बोल रही हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना जी तुम ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। झूठ बोल रही है ये, इसकी बातों पर एतबार ना करिए, झूठ बोल रही है। तू मेरा एतबार कर, मैं तुझे कह रहा हूं ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। तू पागल हो गई है। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे माफ कर दे चिच्ची, मुझे माफ कर दे। जो मैंने ऐसे ऐसे घटिया और गलीज इंसान की आपसे सिफारिश की, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने आपसे सिफारिश की थी ना चिच्ची, आज मैं आपसे कह रही हूँ इसे ऐसा अंदर करवाएं कि जिंदगी भर ये बाहर ना आ सके। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मेरी तरफदारी करने के बजाय इस बदकिरदार मलका फसाद झूठी औरत की साइड ले रही है। ये झूठी नहीं है, झूठी नहीं है ये। तू झूठा है आशिक, तू झूठा है। मैं जानती थी तेरी सोच गंदी है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तेरी नीयत भी फतूर है। तेरे जैसे शख्स को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यहाँ इसी कमरे में अदालत लगा के तेरा फैसला सुना देना चाहिए। चिची, आपकी जगह अगर मैं होती ना तो इसे पिस्टल नहीं दिखाती, बल्कि इसे जान से मार देती और इसकी लाश का वो हासिल करती कि अदालत भी इसकी लाश को फांसी पे लटकाने का फैसला सुना देती। देख मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। मैं चोरी छुपे ऊपर आया हूँ, मैंने तेरी चाबी भी चुराई थी, मैं इसके कमरे में भी गया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसको देखना था। ये तेरी जीजी बाकी सब मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रही है। देख आशिक, अपनी गंदी और गलीज जबान से मेरी जीजी का नाम मत लेना, मेरी जीजी का नाम मत लेना मेरे सामने। और वो जो मेरे बारे में कह रही है। चुप आ जा तू। पहले भी तुम्हें ये वार्निंग दे चुके हैं कि तुम सुधर जाओ, मगर तुम सुधरने वाली मिट्टी नहीं हो। देखना बच्चू, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़े से घसीटो और गाड़ी में डालो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सबकी माँ पाँव पड़ता हूँ। मैं जीजी से माफी मांगता हूँ, जीजी मुझे माफ कर दे। आप सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा जीजी। आप जो कहेंगे मैं तलवे चाटूंगा आपके। मुझे माफ कर दे, इनको कहीं ना लेके जाए। क्या हो जाए जी? बुरी नीयत से मेरे कमरे में घुस आया था, कपड़े फाड़े इससे मेरे। बताया नहीं मैंने तुम्हें आसिया, तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो। बकवास करती है, झूठ बोलती है। पकड़ो से, ले चलो से थाने जाकर इसकी तबीयत ठीक करते हैं। ले चलो से। एक मिनट, अब समझ में आया मुझे तो किस नीयत से जीजी के कमरे में गया था। ये जीजी की इज्जत पर हाथ डाला है, शर्म नहीं आई तुझे? मैं नहीं जानती ये पुलिस वाले तेरा क्या हशर करेंगे, तुझे क्या सजा देंगे, लेकिन मैंने सोच लिया तेरी क्या सजा होगी। इस घर से जाने से पहले मैं तुझे इस रिश्ते से आजाद करती हूँ आशिक। तू मुझे अभी और इसी वक्त तलाक देगा। नहीं नहीं, क्या कह रही है? तलाक? हाँ, तू मुझे तलाक देगा। ऐसे जो साहब, जब तक ये मुझे तलाक नहीं देगा आप इसे कहीं नहीं लेके जाएंगे। रुखसाना, 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 कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रुखसाना, 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 अम्मा, रुखसाना किधर है? ना सलाम, ना दुआ, ना हाल अहवाल। ये है तेरी तमीज, शर्म नहीं आती? हाँ अम्मा, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूँ, ऊपर से आप इधर उधर की बातें लेकर बैठ गई हैं। मुझे बताएं रुखसाना किधर है? तहकी का कह के गई थी, मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा बस मैं कॉल कर लेता हूँ खुद ही। कॉल करनी थी तो कर लेता ना, मुझसे क्यों पूछ रहे फिर?
मैंने सोचा यहाँ बैठी होगी। गलती होगी जो मैं आपके कमरे में आ गया। हाँ, मेरे साथ ही बैठे रहती है ना हर वक्त। अल्लाह, जो फैसला करना है जल्दी करो, हम तुम्हारे लिए फारिग नहीं बैठे हुए। और हाँ, जो फैसला करना है 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। हमारे बोर्ड भी बहुत से काम है। आसिया, ऐसे मत कर, इतनी छोटी सी बात है। इतनी छोटी सी बात है तेरे लिए? तूने एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला, वो औरत जिसने हमें सर छुपाने के लिए जगह दी, हमारी रोटी का ख्याल रखा। अरे नौकरों से बढ़कर हमें इज्जत दी, तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। मेरी बात पे यकीन करिए। चल, तू मुझे तलाक देगा आशिक? मैं तुझ जैसे घटिया और गलीज इंसान के साथ एक पल जिंदगी नहीं गुजार सकती। और तू शुक्र कर, अभी तो मैं तुझसे सिर्फ ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मेरा बस चले ना तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। मुझे तलाक दे और दफा हो यहाँ से। क्या बात कर... जीजी, आप इसे समझाइए, तलाक की बात कर रही है। माफ कर दे जीजी। जीजी को बीच में मत ला। दफा हो जा आशिक, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे के दफा हो जा। नहीं दूंगा तलाक, नहीं दूंगा मैं। ले चलो से, चलो चलो। मैं चलता हूँ मैडम। शुक्रिया। सब है। तो आपको मेरे शादीशुदा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? यकीन कीजिए, अगर आप अपनी शादी से खुश होती ना तो मैं आपको कभी कॉल ना करता। लेकिन मैंने आपके चेहरे से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि सरफराज आपको खुश नहीं रखता। और फिर मैंने उसकी बहन के साथ उसका रवैया भी देख लिया था। जो शख्स सबके सामने अपनी बहन की बेइज्जती कर सकता है, वो अपनी बीवी के साथ तो कुछ भी कर सकता है। पता, सरफराज ना पहले ऐसा नहीं था। पहले प्यार करता था मुझसे, शादी के चंद साल तक। पैसे तो खैर आज भी बहुत खर्च करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन औरत को सिर्फ पैसे या चीजें तो नहीं चाहिए होती ना, इज्जत भी तो मिलनी चाहिए। और सरफराज जब देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है। बांझ होने का ताना भी मुझे ही देता है। अच्छा चले, अपना मूड ना ख़राब करें, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आप खाना खाएं। पता, मैंने तो अपने टेस्ट भी करा दिए थे, मुझ में कोई कमी नहीं है। लेकिन औलाद ना होने की सारी जिम्मेदारी सरफराज मुझे पे डालता है। आप ये बताएं, क्या सरफराज ने अपने टेस्ट करवाए हैं? नहीं, एक दफा कहा था उससे मैंने कि जाके टेस्ट करा ले। हत्ते से उखड़ी है, मुझे गालियां देने लग गया। उसे लगा कि मैं उसकी मर्दानगी पे सवाल कर रही हूँ। रुखसाना, रुखसाना, ये बात सुन, मुझे हाथ दे। आप परेशान मत हो। तकदीर ने आपको सरफराज की जिंदगी में शामिल जरूर कर दिया है, लेकिन सरफराज जैसा घटिया शख्स आप जैसी खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली लड़की डिजर्व नहीं करता। आपको बस थोड़ी हिम्मत करनी हो, अपने लिए स्टैंड लेना हो। और अब यकीन कीजिए, एक बहुत खूबसूरत जिंदगी आपकी मुंतज़िर है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको बस सरफराज से जान छुड़ानी होगी और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको अपना लूंगा। आप मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगी ना? खाना बहुत अच्छा है। हाँ, ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट, तभी तो हम यहाँ आए। फिर भी अच्छा लगा मुझे। तन्हा अकेली हूँ मैं, एक पहेली हूँ।
नदी का मैं पानी हूँ, गुजरी कहानी हूँ, बीते समय की सदा। कोई सुने तो जरा ला 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 तन्हा अकेली